सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, जैसा कि हम ललथत के द्वारा रचित वाक पढ़ चुके हैं और आज मैं आपको रसखान जी के सवैये पढ़ाऊँगी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रसखान जी के व्यक्तित्व पर, उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डाल लेते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति की थी। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। तो इनके गुरु कौन थे? गोस्वामी विठलनाथ जी। और ब्रज भूमि में वो जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। तो प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। कहने का अभिप्राय यह है कि रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भावना को व्यक्त किया है। तो यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहते हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का भी वर्णन है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है रसखान के सवैये। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि सवैया होता क्या है। सवैया एक वर्णिक छंद होता है। छंद जो होते हैं बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंद में हम मात्राओं की गिनती करते हैं और वर्णिक छंद में हम वर्णों की गिनती करते हैं। तो सवैये में वर्णिक छंद होता है। यह एक प्रकार का छंद होता है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला सवैया, जिसमें रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना का उल्लेख किया है। इस पद में उन्होंने ईश्वर से अगले जन्म में श्री कृष्ण की ब्रज भूमि में जन्म लेने की अपनी इच्छा प्रकट की है। तो वो क्या कहते हैं? मानुष हो तो वही रसखाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। महाकवि रसखान जी हैं, वो कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मेरा निवास ब्रज या गोकुल के ग्वालों के साथ हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। यदि मैं पशु बनूं तो बस मेरा केवल इतना ही कहना है कि मैं नित्य नंद की गायों में ही चरता रहूं। हे ईश्वर, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पाहन का अर्थ होता है पत्थर, यदि मैं पत्थर भी बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण करके इंद्र के क्रोध से गोकुल की रक्षा की थी। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कुल कदम की डारण। कालंदी का अर्थ होता है यमुना नदी का तट। कालंदी कुल का अर्थ क्या होता है? यमुना नदी का तट। और कदम की डारण इसका अर्थ होता है कदम वृक्ष की शाखाओं पर। यदि मैं पक्षी भी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना तट के कदम के पेड़ की शाखाओं पर हो। तो देखिए बच्चों, रसखान जी ने अपनी भक्ति भावना को कैसे प्रकट किया है कि यदि वो मनुष्य का जन्म ले तो वो कहाँ बसना चाहते हैं? ब्रज या गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में। और यदि वो पशु का जन्म ले तो वो कहते हैं कि मेरा तो बस केवल इतना ही कहना है कि मैं नित्य नंद की गायों के बीच में ही चरता रहूं। और यदि मैं पत्थर भी बनूं तो मैं तो केवल उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण करके इंद्र के क्रोध से गोकुल के गांव की रक्षा की थी। और यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना तट के कदम के पेड़ की शाखाओं पर हो। तो इस पूरे सवैये में रसखान जी ने अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है।
तो ये मेरा विश्वास है कि जैसे जैसे आप ये सवैये पढ़ते जाएंगे आप कृष्ण भगवान की भक्ति में डूबते जाएंगे और आपको ये इतनी आसानी से समझ में आ जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा सवैया। या लकोटी अरु कामरिया पर रास तिहु पुर को तजी डारो। अब क्या कहते हैं रसखान जी। अब उन्होंने अपने गहन प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोकों के राज्य के सुख को निछावर कर दूंगा। अब तीनों लोक कौन कौन से हैं? आकाश, पाताल और पृथ्वी लोक। आठों सीधी नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। नंद की गायों को चराने के लिए मैं आठों सीधियों और 9 निधियों के सुख को भी भुला दूंगा, अर्थात त्याग दूंगा। अब यहाँ पर आठों सिद्धियाँ का अर्थ क्या है कि 8 सिद्धियाँ अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्या, इशितव और वशितव। और नवोनिधि का अर्थ क्या है? 9 निधियाँ। तो 9 निधियाँ कौन कौन सी हैं? पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। तो वो क्या कहते हैं कि नंद की गायों को चराने के लिए मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी भुला दूंगा, अर्थात त्याग दूंगा। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि मैं अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाबों को देखने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। कोटिक एक कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। करील का अर्थ होता है कांटेदार झाड़ियाँ, वारों का अर्थ होता है निछावर करना, कलधोत का अर्थ होता है महल, कोटिक का अर्थ होता है करोड़ों। क्या कहते हैं कि मैं ब्रज के वृक्षों के समूहों पर जहाँ श्री कृष्ण खेलते व गायों को चराते थे, सोने से निर्मित करोड़ों भवनों को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर वो अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहते हैं कृष्ण की प्रत्येक वस्तु के लिए। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे सवैये की ओर। मोर पखा सिर ऊपर राखियो कुंज की माल करे पहिरोगी। अब इसमें रसखान जी क्या कहते हैं कि उन्होंने गोपियों के निस्वार्थ प्रेम का चित्रण किया है और जो एक गोपिका है वो दूसरी सखी से बातचीत कर रही है, तो वो उससे क्या बातचीत करती है, वो क्या कहती है, देखिए। एक गोपिका अपनी सखी से कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, कि वह श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने के लिए तैयार है। वह श्री कृष्ण की भांति ही मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट सिर पर धारण कर लेगी। गुंज की माल गले पहिरोगी। वह श्री कृष्ण के गले में सुशोभित होने वाली गुंज यानी कि गुंची से बनी हुई माला को भी धारण कर लेगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी। वह श्री कृष्ण की भांति ही पीले वस्त्रों को भी और लाठी को भी धारण कर लेगी। गोधन गंवारिन संग फिरोगी। वह श्री कृष्ण की भांति ही हाथ में लाठी लेकर ग्वालों व ग्वालिनों के साथ जंगल में गायों के पीछे भी घूम लेगी। अब वो फिर क्या कहती है, वो फिर से कहती है, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। कहते हैं कि वो गोपिका अपनी सखी से पुनः कहती है कि तुम्हारी कसम, मुझे श्री कृष्ण बहुत ही अच्छे लगते हैं। तेरे कहने पर मैं हर प्रकार के श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ, अर्थात मैं श्री कृष्ण का हर रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरोगी। किंतु मैं श्री कृष्ण के होठों पर लगी रहने वाली मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोपी को वो मुरली एक सोतन की भांति प्रतीत होती है। वह मुरली को अपनी दुश्मन और प्रतिद्वंदी समझती है। तो इसमें कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि एक ओर तो गोपिका श्री कृष्ण से प्रेम करती है और दूसरी ओर उनकी बांसुरी से वह सोतिया भाव भी रखती है।
तो बच्चों चौथे सवैये में रसकान जी क्या बताते हैं कि श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अछूत प्रभाव के सामने गोपियां अपने आप को विवश पाती हैं। तो यहाँ पर गोपियों की विवशता का वर्णन किया गया है। आइए अब हम पढ़ते हैं हमारा अंतिम सवैया। काननी दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही। अब एक गोपिका है वो क्या कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण अपने मुरली मंद मंद ध्वनि से बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाले रहूंगी ताकि मुझे उनकी मुरली की आवाज़ सुनाई न दे। मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गहे। फिर भले ही वह रस के सागर अट्टालिका, अटा का अर्थ होता है अट्टालिका, अर्थात छत पर चढ़कर मधुर तानों में गोधन, गोधन का अर्थ होता है गायों रूपी धन, लेकिन यहाँ पर जो गोधन है वो एक राग का प्रतीक है। तो वो क्या कहते हैं कि फिर भले ही रस के सागर श्री कृष्ण अट्टालिका पर चढ़कर मधुर तानों में गोधन राग में गीत गाते हैं तो गाते रहे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल्हे को कितनो समुझे हूँ। मैं तो ब्रज के सभी लोगों को पुकार पुकार कर कहती हूँ कि कल को चाहे कोई मुझे कितना भी समझाए। मायरी वा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। मैं तो ब्रज के सभी लोगों को पुकार पुकार कर कहती हूँ कि कल को चाहे कोई मुझे कितना भी समझाए, किंतु मैं श्री कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कुराहट को संभाले नहीं पाऊंगी, अर्थात मैं उनकी मुस्कान के सामने अपने आप को विवश पाती हूँ। तो बच्चों एक बार हम फिर से जल्दी से इन सवैयों की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पहले सवैये में श्री कृष्ण जी ने अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है, वो भी रसखान जी के माध्यम से, या फिर हम ये कहें कि रसखान जी ने कृष्ण के प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है। और दूसरे सवैये में उन्होंने क्या बताया है कि वो अपना सब कुछ श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु के लिए न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हैं। और तीसरे सवैये में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण किया है जिसमें वे स्वयं श्री कृष्ण के प्रत्येक रूप को धारण कर लेना चाहती हैं, लेकिन वो उनकी मुरली को धारण करना नहीं चाहती। और चौथे सवैये में श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव के सामने गोपियों की विवशता का मार्मिक वर्णन किया है। तो बच्चों मैंने इन सवैयों को आपको अच्छी तरह और बहुत ही सरल व आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवैये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो हम अगले अध्याय में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी घर पर खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।